नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में जारी की गई विश्व आर्थिक स्थिति और प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विश्व बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली ये रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है। दूसरा, इसके मुताबिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन में 1.9% तक की गिरावट की संभावना है। और तीसरा, 2023 में भारत में आर्थिक विकास मध्यम होने का अनुमान है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 यानी सभी कथन सत्य हैं, अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग यानी UNDESA ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड तथा 5 क्षेत्रीय UN आयोगों के साथ साझेदारी में विश्व आर्थिक स्थिति और प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023 तैयार की गई है। इसके अनुसार 2022 में कोविड-19 लॉकडाउन और यूक्रेन में युद्ध के कारण विश्व उत्पादन वृद्धि 3% तक पहुंच गई थी, जो 2023 में घटकर 1.9% तक हो सकती है। UNDESA संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है और दुनिया भर के देशों को उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ साथ एजेंडा सेटिंग और निर्णय लेने में सहायता करता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट एलोरा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये दुर्लभ भाषाओं को ऑनलाइन लाने की एक पहल है। दूसरा, इसके लिए शोध कार्यों को इन्फोसिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी दूसरा वाला गलत है, पहला वाला ही सही है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलोरा अंग्रेजी में कहें तो इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेजेज गोंडी और मुंडारी जैसी दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन लाने की एक पहल है। परियोजना के तहत शोधकर्ता भाषाओं को संरक्षित करने के लिए डिजिटल संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा शुमंग लीला क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़ का कबीलाई उत्सव, बी असम का पारंपरिक नृत्य, सी नागालैंड का फसल उत्सव, अथवा ऑप्शन डी मणिपुर का पारंपरिक थिएटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी मणिपुर का पारंपरिक थिएटर। व्याख्या देख लेते हैं। शुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जहां महिलाओं की सभी भूमिकाएं पुरुषों द्वारा निभाई जाती हैं, जिन्हें नूपी शाबिस कहा जाता है। वहीं महिला थिएटर समूहों में पुरुषों की भूमिका महिलाओं द्वारा निभाई जाती है। शुमंग का अर्थ है खुला आंगन और लीला का अर्थ है खेल, और शुमंग लीला का इस तरह शाब्दिक अर्थ हुआ खुले आंगन का खेल। ये राजाओं और बड़े बड़े लोगों यानी महानुभावों के सामने प्रस्तुत एक हास्य शैली के रूप में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने साल 2047 तक निम्नलिखित में से किस रोग को समाप्त करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए टीबी, बी खसरा, सी सिकल सेल एनीमिया, अथवा ऑप्शन डी मलेरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सिकल सेल एनीमिया। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया रोग को समाप्त करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया एक जीन जनित बीमारी होती है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन हो जाता है और वे सिकल के आकार की हो जाती हैं, जिससे उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति अस्वस्थ यानी बीमार हो जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। साल 2023 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? विकल्प हैं ए क्लोज द केयर गैप, बी लेट्स एंड दिस, सी केयर एंड सर्वाइवल फ्रॉम कैंसर, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प यानी क्लोज द केयर गैप। व्याख्या देख लेते हैं।
कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने और कैंसर से होने वाली मौत को कम करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 4 फरवरी साल 2000 के दौरान पेरिस में आयोजित वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर न्यू मिलेनियम कार्यक्रम में की गई थी। बता दें कि साल 2023 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। अगर भारत में कैंसर की स्थिति की बात करें तो भारत में हर साल लगभग 27 लाख लोग इस रोग से पीड़ित होते हैं और साल में लगभग 8 लाख लोगों की मौत सिर्फ कैंसर की वजह से हो जाती है। खैर, तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप ये 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।